कल्ला आदमी एक बोतल शराब दी पी जाता है मूँह लगा के, लेकिन खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बदलता। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु ज़िंदगी बदलता है प्रोग्राम में तमाम भाई बहनों का स्वागत है। यीशु ज़िंदगी बदलता है, इसी को लेकर हम बात करेंगे और मेरे साथ खुदा के आदरणीय दास पास्टर रवेल सिंह जी मेरे साथ हैं। खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी को बदला है और कैसे आज ये खुदा के लिए काम कर रहे हैं और खुदा के लिए एक ज़िंदा गवाह बने हैं, इनसे जानते हैं। पास्टर जी जय मसीह की, बहुत बहुत स्वागत है आपका यीशु ज़िंदगी बदलता है प्रोग्राम में। मैं सीधा सवाल से ही शुरू करूंगा कि कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला, कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया और कब आप मसीह में आए और कैसे इसकी शुरुआत हुई। सबको जय मसीह की जी। तो खुदा का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि अजीज़ साढ़े कोल आए है। साड़ी ज़िंदगी एक बहुत ही माड़ी ज़िंदगी सी। असी एक नशियां दे आदी सी। मतलब मैं कल्ला आदमी एक बोतल शराब दी पी जाता है मूँह लगा के, लेकिन खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बदलता। मैं जिस पहले दफ़ा मैं मीटिंग अटेंड किया, पास्टर कश्मीरा जी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है और जिस बहुत ही अच्छे दोस्त है। इन्होंने घर मीटिंग हो रही, इन्होंने बुलाया मैनू कि आओ मीटिंग विच आओ, लेकिन सानू इहदे बारे कोई जानकारी नहीं सी कि तो किस साल में मेरे क्या 1993 की बात है, 1993 में। जी जी। तो इन्होंने क्या वो आपको कुछ खिलाएँ पिलाएँगे। मैं चलो मेरे साथ एक और मेरे रिश्तेदार करीबी से मैं तो कभी बंदगी गया नहीं हूँ, चलो मेरे साथ चलिए अब चलते हैं देखते हैं क्या है जी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस वेले खुदा दे दास दिल्ली तो पास्टर RM खोखर जी उस बंदगी नू लीड कर रहे ही, मतलब वचन सुना रहे सी। जी। लेकिन उन्होंने एक कलाम बाइबल विच नहीं सी जिगर उस गल दा। उन्होंने कहा कि पाप तो पाप ही है, चाहे छोटा होवे चाहे वड्डा होवे, चोरी तो चोरी है चाहे छोटी हो तो वड्डी। उन्हें एक चप्पल की मिसाल दे के कहा कि अगर असी बाज़ारों चप्पल जिहड़ी है अगर 500 रुपए की भी खरीद के लियाने तो वही असी पैरों में ही उसनूं पाया जाता है। अगर 100 रुपए की खरीद के लैंदी है उन्होंने भी पैरों में ही पाया जाता है। लेकिन शराब पहले मैं कुछ समय तो पहले छड़ चुका थी, लेकिन बीयर पींदा है। लेकिन जिस वेले मैं पहली मीटिंग अटेंड की थी तो जिस वेले मीटिंग खत्म हो गई असीं घर जा रहे हैं, लेकिन मेरे नाल जिहड़ा मेरा एक करीबी रिश्तेदार सी, मैंने कहा यार कोई पादरी साहब ने एक बहुत अच्छी गल कही है कि मतलब चाहे छोटी गलती है चाहे वड्डी गलती है, गलती तो गलती है। मैं अगर बीयर पीने हाँ तो उस ठेके ते दूसरी शराब होंदी है, तो उस ठेके ते की होंदी है ये वाली शराब होंदी है। अज तो बाद बीयर भी की है बंद कर दी। असीं किसी नूं पुछया नहीं है, लेकिन जाते जाते रस्ते विच एक अपनी जिंदगी च एक वादा किया कि अज तो बाद बीयर भी बंद कर देनी है। लेकिन आस्ता आस्ता असीं मीटिंगां ते जाना शुरू हुए, लेकिन जो असीं वचन सुनिया लेकिन इन्ना नॉलेज नहीं सी, लेकिन कि असीं तो मसीह परिवार विच नहीं सी। मेरा रस्ता अज तो अलग है, तुहाडा रस्ता अलग है, लेकिन प्यार है साडा, असीं भैन भरा हैं, लेकिन तुहाडा रस्ता जिहड़ा है मेरे तो अलग है। मैं एक सच्चे परमेश्वर नूं जान लिया है, लेकिन वो परमेश्वर जिसले जाना है मेरी खुदा ने ज़िंदगी बदल दी है। हालेलुया। मैनूं हर रस्से तो खुदा ने, हर नशे तो खुदा ने रहत किया है। उस दिन तो लग के आज तक मैं कोई भी नशा नहीं किया। मैंने 3 बेटे अपने दी शादी किया है, उनके बेटे भी अब शादी के लायक हैं, लेकिन कभी भी शराब में छुआ नहीं है। तो कोई कितना साल वो नशे वाला ज़िंदगी आपकी थी? मैं कम से कम 25 साल शराब पिया था। 25 साल? हाँ, लेकिन एकदम छोड़ दिया मैंने। लोग बोलते हैं ये छूटती नहीं है, छूटती कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं बहुत ही खुदा दा शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस दिन तो लग के आज तक कभी शराब नूं हाथ नहीं लगा के देखा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इस करके खुदा ने, मेरा नाम रवेल सिंह है, खुदा ने मेरा कोई धर्म मतलब कि है नहीं बदलिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी नूं खुदा ने बदलता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहले मैं विश्वासी था,
परमेश्वर की बाणी ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि 2011 में मैंने चर्च को शुरू किया और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। जी जी। इस करके खुदा ने बहुत सारी बरकत दी है। मेरे पास कोई कमी नहीं किस चीज़ की खुदा ने छोड़ी है। मैंने 3 शादियाँ किया हैं, कमरे बना के बच्चों को तीनों को अलग दिया है। किसी भी चीज़ की कमी खुदा ने नहीं आती, ना पैसे की आने दी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती। खुदा ने हर चीज़ खुदा ने मैनू बख्शी है। इस करके मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हाँ, तारीफ़ करता हाँ। उस तो बाद एक और गवाही है, मेरा बेटा 7 साल का ही, लेकिन वो जिस वे बाथरूम जाते सी उन्होंने ब्लड आता सी बाथरूम के नाल। लेकिन डॉक्टर के कोल लैके गए, उन्होंने कोई 1 हफ्ते की दवाई दी मेडिसिन, लेकिन कुछ समय वो ठीक रहा। लेकिन फिर उस तो बाद कि ऐसा ही हो गया। फिर मैं डॉक्टर को लेके गया, फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराओ उसका। लेकिन जिस वे अल्ट्रासाउंड कराया उस बेटे का, तो आखते कि इसके जमांदरू जोड़े गुर्दे है वो दोनों की है जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं कहा सर कितने पैसे लग सकते? कहते 50,000 रुपये लगेगा। तो पैसे थोड़े उस वे नॉर्मल ही थी, मतलब कंडीशन कर दी भी, तनख्वाह भी उस वे थोड़ी ही। लेकिन मैं माता अपने से थोड़ा सा एक गल शेयर किया, लेकिन वो कहती कोई बात नहीं, आधे पैसे तुम डालो, आधे मैं, तो ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन मैंने कुछ दिन के बाद एक इबादत होने वाली सी, मीटिंग होने वाली सी, बंदगी। पास्टर साहब दिल्ली तो आए थे, पास्टर खोखर साहब। लेकिन उस जगह पे हम जिस बेटे को लेके गए, तो मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा इस तरह परेशान है, उनके गुर्दे दोनों जुड़े हैं। डॉक्टर बोलता है 50,000 रुपये लगेगा। मैंने बोला मेरे पास तो नहीं है। लेकिन जिस वे मैं उन्हें गाड़ी दुआ वास्ते उनको बोला, वो सब जन जितने खुदा के लोग थे, खुदा के दास, जिस वे उन्होंने हाथ उठा के खुदा की तारीफ़ की, दोनों गुर्दे के हो गए, अलग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने फरी विच की है उस बेटे का ऑपरेशन कर दिया। इसलिए मेरा और भी विश्वास की हो गया, मजबूत हो गया। उस दिन तो लग के आज तक मैं खुदा को कभी भी भूला नहीं सी। हालेलुया। मैंने कहा भैन भरावां रिश्तेदारां नूं मैं कहा मैं तुहानूं छड्ड दांगा, लेकिन खुदा नूं नहीं छड्डांगा। हालेलुया। इस करके खुदा ने मेरी ज़िंदगी च बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। पास्टर जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम कई सारे हमारे भाइयों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं नशे में हैं। शुरुआत वो करते हैं छोड़ने की, कहते हैं जी कहीं ना कहीं मैं पहले शायद 1 बॉटल पीता था, तो धीरे धीरे मैं कम कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी बड़ी मुश्किल होती है, अगर हम नहीं पिएँ तो कहीं ना कहीं खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो भाई बहन जो व्यक्ति हमें देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं नशे में है? आपका ज़िंदगी में खुदा ने काम किया, आपके उस नशे वाली जो 25 साल से थी उसको खुदा ने बदला, तो उनकी ज़िंदगी में खुदा काम करे। मैं चाहूँगा उसके लिए कोई मैसेज आप उनको देना चाहें। ये तो अपने दिल की बात है सब। अगर हम दिलों को चीज़ को त्यागना चाहें तो हम त्याग सकते हैं। ये तो कोई बहाना है। मुझे बोलते हैं हम बाथरूम में जाते हैं, हमें लैटरिन नहीं आती, हम पेशाब नहीं आता, हमें नींद नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी मैंने जब छोड़ी है, सब कुछ खुदा ने अच्छा दिया है। अच्छी नींद आती है और अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है खुदा के ऊपर कि मुझे खुदा ने बहुत बहुत बड़ी आशीष दी है। लेकिन मेरा धर्म नहीं खुदा ने बदलिया, मेरी ज़िंदगी ने बदलता है, मेरे रास्ते बदलते हैं, मेरे काम बदलते खुदा ने। इसलिए तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। जितने भी मेरे मतलब बैच के आदमी हैं, मेरी उम्र के आदमी सब चल गए हैं, लेकिन खुदा ने आज भी मुझे संभाल के रखा है। और मैंने दिल में ये रखा कि मैं पंजाब में भी चर्च बनाऊंगा। हालेलुया। और मैंने खुदा से एक वादा किया है कि सबको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतनी खुदा ने मुझे बरकत दी है कि मैं तारीफ़ करने भी लायक नहीं हूँ। जी जी। इस करके जो खुदा आशीष देता है वो हमेशा के लिए है, वो कुछ दिनों के लिए नहीं है। तो आज मैं वचन बस सुन रहा हूँ कि खुदा हमेशा का जीवन देने वाला खुदा है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है चखो तो देखो यहोवा कितना भला है। और जिसने चख लिया है वो ही जानता है, जिसने चखा नहीं वो क्या जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और अभी खुदा के दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और कैसे
खुदा ने उनकी ज़िंदगी को बदला। 25 साल का एक लंबा समय नशे में थे, एक निर्णय ले लिया और खुदा की आत्मा ने शक्ति दी और उसके बाद विश्वास के साथ उन तमाम नशों को छोड़ दिया और यीशु मसीह की राह पर जो है वो चलना शुरू कर दिया। और कई परेशानियां उसमें आई, लेकिन खुदा ने उन परेशानियों से इनको निकाला और आज बड़े ही अच्छे तरीके से खुदा की महिमा कर रहे हैं, खुदा की सेवकाई कर रहे हैं। और भी जो लोग नशे में हैं उनको खुदा का सुसमाचार जो है वो प्रचार कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं और उन लोगों की ज़िंदगी भी जो है वो बदल रही है। फ़िलहाल आज का ये एपिसोड यीशु ज़िंदगी बदलता है आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भी हम ऐसी गवाहियाँ जो हैं आपके बीच में हम ज़रूर लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में मसीह में जो है वो आप आगे बढ़ सकें। अभी के लिए इतना ही। जय मसीह की।